नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह श्योर हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य अध्ययन का रिवाइज योर सेल्फ, जो एमसीक्यू पैटर्न पर ये बुक है दोस्तों। और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिया गया सभी क्वेश्चन 1992 से 2021 तक रेलवे से संबंधित जितनी भी एग्जाम हो चुकी है दोस्तों, सभी एग्जाम का ये क्वेश्चन बैंक है। क्योंकि इस बुक में जितनी भी क्वेश्चन दिया गया सभी क्वेश्चन अप टू डेट है, तो आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए दोस्तों। यही बुक है जो 1992 से 2021 तक रेलवे से संबंधित जितनी भी एग्जाम हो चुकी है दोस्तों सभी एग्जाम का ये क्वेश्चन बैंक है। टोटल ये 29 वर्षों का दोस्तों इसमें क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हुआ है दोस्तों 2020 से 2021 के बीच आरआरबी एनटीपीसी, तो इसका भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक हरिवंश बच्चन जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है दोस्तों। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला रेल अधिनियम 1890 ईस्वी को बना दोस्तों, पहला रेल अधिनियम। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपक्रम है दोस्तों। किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण दोस्तों याद रखिएगा 1950 ईस्वी को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो याद रखिएगा ये दोस्तों हो जाएगा कोलकाता। भारत के कोलकाता शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1924 से 25 में अलग किया गया, सामान्य बजट से अलग किया गया रेलवे को। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 17 सितारे हैं। लेकिन आप ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों, अभी रेलवे जोनों की संख्या 18 हो गया है, तो ये 17 कैसे है? तो ये 17 ही है सितारे, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है दोस्तों, गोरखपुर में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में स्थित है दोस्तों, रेलवे यार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलती है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में दोस्तों अभी वर्तमान में 18 हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अनुसार ये 17 जोन है। नेक्स्ट,
रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेल दिवस 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों? पेराम्बूर तमिलनाडु में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है दोस्तों, बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता है, याद रखिएगा कोलकाता। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है दोस्तों हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा हाजीपुर में। और ये पूछा जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों? मुंबई में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों तो मालेगांव में स्थित है, याद रखिएगा मालेगांव में। नेक्स्ट, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है, 1.676 मीटर। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण दोस्तों याद रखिए चितरंजन में होता है, चितरंजन में। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1882 ईस्वी में। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री दोस्तों याद रखिएगा ममता बनर्जी बनी थी, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो डीजल इंजन रेल का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा वाराणसी में डीजल इंजन रेल का निर्माण होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला दोस्तों भारत के याद रखिएगा पंजाब में स्थित है, कपूरथला पंजाब राज्य में स्थित है दोस्तों कपूरथला। नेक्स्ट, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन दोस्तों कब शुरू हुआ? 1969 ईस्वी को। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने होते हैं? 72 या 78, 72 या 78। द्वितीय श्रेणी के शयन कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? 72 या 78 होते हैं। नेक्स्ट, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1994 ईस्वी को। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता ही है दोस्तों। नेक्स्ट, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में, जिसको यूके कहते हैं। कोंकण रेलवे में से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीनों, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट 36 नंबर, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? तो दिल्ली मेट्रो रेल दोस्तों याद रखिएगा 2002 में शुरू हुआ, 2002 में। नेक्स्ट, भारत में रेलवे कर्मचारी के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड या रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 21। भारत में रेलवे कर्मचारी के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड या भारतीय रेलवे बोर्ड बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिए 21। कितनी? 21। IRCTC का तात्पर्य क्या है दोस्तों? IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? मुंबई में। भारतीय रेल पहिया और धुरी का निर्माण कहां करता है? तो भारतीय रेल पहिया और धुरी का निर्माण दोस्तों बेंगलुरु में करता है, याद रखिए बेंगलुरु में। भारतीय रेल कितने डिवीजन में बांटे हुए हैं? तो भारतीय रेल दोस्तों याद रखिएगा कितने डिवीजन में? 69 डिवीजन में बांटे हुए हैं, 69 डिवीजन में। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा 2.42 प्रतिशत। नेक्स्ट है,
भारत में जनगणना की अवधि क्या है? भारत में जनगणना की अवधि क्या है दोस्तों? प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, 125 करोड़ अप्रॉक्स में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है दोस्तों, गोंड। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है दोस्तों? 17.5%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणतम छोर को दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखिए 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। 9 का ए नंबर हो जाएगा। भारत की कुल भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरता है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरता है दोस्तों? तो याद रखिए मिर्जापुर से होकर गुजरता है, मिर्जापुर। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या दोस्तों अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 28 हो जाएगा, याद रखिए वर्तमान में। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% अप्रॉक्स में। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 समुद्री मील। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील तक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश मंडल कहलाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह दोस्तों याद रखिएगा शुक्र है, शुक्र। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत अरावली को माना जाता है, अरावली को। नेक्स्ट, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत दोस्तों हिमालय को माना जाता है, हिमालय को। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1872 ईस्वी में, नियमित रूप से 1881 में हुआ था। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? 1872 ईस्वी में। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र, बिकॉज इट हैज 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड, सो इज द हीटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। उसमें 295 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए वो हीटेस्ट होता है, गर्म ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बुध, याद रखिएगा बुध। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति दोस्तों, ये सॉरी बृहस्पति नहीं होगा, वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों शनि। याद रखिए शनि के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। बृहस्पति के पास 62 है, जबकि शनि के पास 69 है वर्तमान में। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। सी ऑफ ट्रिकुलेटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिकुलेटी दोस्तों याद रखिएगा चंद्रमा पर स्थित है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा दोस्तों शुक्र ग्रह का कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है, याद रखिए गैनीमेड। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है क्या? जनगणना का
महाविभाजक वर्ष माना जाता है दोस्तों 1921 ईस्वी को। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, और इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा ही है दोस्तों, गैनीमेड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जनसंख्या का अध्ययन याद रखिएगा डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति, या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या, ये घनत्व है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र ही दोस्तों जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी सभी ग्रह दोस्तों पश्चिम से पूरब घूमता है। याद रखिएगा अरुण और शुक्र ही जो पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी दोस्तों जितनी भी ग्रह है इसके अलावा सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई दोस्तों याद रखिए 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 943 महिला है, 943 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, जो कि बहुत कम है दोस्तों। एक समुद्री मील बराबर होता है क्या? एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन सा जल संधि? तो याद रखिए भारत को श्रीलंका से अलग जो करता है दोस्तों, ये पाक जल संधि अलग करता है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है किसके साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। 4096, याद रखिए 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है किसके साथ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट दोस्तों, तारे का रंग सूचक है क्या? तारे का रंग सूचक है दोस्तों, याद रखिएगा उसके ताप का सूचक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है दोस्तों? तो याद रखिए श्रीलंका है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ है? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण दोस्तों 1947 ईस्वी में हुआ है। 1947 ईस्वी में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो याद रखिएगा 57%। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोरे के नाम से। याद रखिएगा गोरे के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज एलेमेंट्रे ने किया था दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है दोस्तों, मैकमोहन। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि का। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा कब होते हैं दोस्तों? 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात दोस्तों बराबर होते हैं, याद रखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर। नेक्स्ट है, भारत का पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। पृथ्वी का सुरक्षा बाल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बाल दोस्तों याद रखिएगा ज्वालामुखी को कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों याद रखिए दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो याद रखिए कोपरनिकस ने कहा था दोस्तों सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, और यही कोपरनिकस है दोस्तों जिन्होंने सौरमंडल का नियम दिए थे, जबकि केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिए थे दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। याद रखिएगा चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा अपसोर के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, जिसे उपसोर कहा जाता है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, जिसे अपसोर कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दोस्तों 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी। पृथ्वी के भूप्रपट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो याद रखिए 46.80%। पृथ्वी के भूप्रपट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है दोस्तों? 46.80%। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उपसोर के नाम से जाना जाता है, उपसोर। और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, जिसे अपसोर। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा पारसेक है दोस्तों। 1 पारसेक के बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो याद रखिएगा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। जब देखिए दोस्तों, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा दोस्तों तो चंद्र ग्रहण। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की संख्या दोस्तों 89 है। 89। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा ड्यूरेंट रेखा है दोस्तों, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। दूध मेखला क्या है? तो दूध मेखला एक मंदाकिनी है दोस्तों। दूध मेखला एक मंदाकिनी है। 1 पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, 1 पारसेक बराबर, या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आकाशगंगा की आकृति क्या होती है? स्पाइरल होती है दोस्तों, यानी सर्पिलाकार होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल दोस्तों याद रखिएगा क्या है? सेंट्रोस है, सबसे चमकीला तारामंडल सेंट्रोस। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितनी है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 है, जबकि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास दोस्तों 12,756 है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 है और विषुवतीय व्यास या फिर भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है। दोनों के बीच अंतर पूछा जाता है, ये पूछ लिया दोस्तों। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास कितने किलोमीटर का अंतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 किलोमीटर। आप घटाइएगा 12,756 में से 12,714 तो बिल्कुल 42 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है दोस्तों। कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 17। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 17 है दोस्तों। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्माण याद रखिए दोस्तों, निर्धारण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, भारत और चीन के बीच है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो याद रखिए 71% भाग दोस्तों जल है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाइथागोरस सर्वप्रथम कहा था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश दोस्तों काला दिखाई देता है, काला। नेक्स्ट है रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल के निवासी था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म। और महावीर का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का प्रथम मिसाइल का नाम है पृथ्वी और ये 250 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसकी मारक क्षमता। आकाश मिसाइल मार करती है कहाँ? तो आकाश मिसाइल जो मार करती है जमीन से हवा में, आकाश मिसाइल मार करती है दोस्तों। प्लासी युद्ध कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था, बक्सर का युद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो याद रखिएगा टैंक रोधी मिसाइल नाग
है दोस्तों, नाग। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध जो चला था दोस्तों 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अस्त्र मिसाइल तो याद रखिए हवा से हवा में मार करती है अस्त्र मिसाइल। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन इसे नहीं जानता होगा दोस्तों, सभी जानते होंगे। वो सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। देखिए 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था वो सहयोग आंदोलन, और याद रखिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वो सहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा चोरा चोरी कांड के कारण। नेक्स्ट, वो सहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया था? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है। शक संवत कब शुरू हुआ किया गया था? शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में शुरू किया गया था शक संवत, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, देखिए दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को कहा जाता है दोस्तों? दागो और भूल जाओ तो याद रखिएगा नाग को कहा जाता है। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी दोस्तों। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण 1988 में हुआ था, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों ये 1526 ईस्वी को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1975 ईस्वी को, 1975 ईस्वी को। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश दोस्तों USA है, USA। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 ईस्वी में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तो याद रखिए त्रिवेंद्रम में स्थित है, त्रिवेंद्रम में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला दोस्तों याद रखिएगा सुनीता विलियम्स है, सुनीता विलियम्स। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, रूस की क्रांति। अर्जुन क्या है? तो अर्जुन दोस्तों याद रखिएगा एक युद्धक टैंक है अर्जुन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये 1761 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों, 1966 ईस्वी को। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, हिजरी संवत का प्रारंभ। तेजस क्या है? तो तेजस एक लड़ाकू विमान है दोस्तों, तेजस। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों 1556 ईस्वी को। प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा डेनिस टिटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को, प्रथम 1191 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है दोस्तों, राकेश शर्मा। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है दोस्तों? अपोलो 11, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी को आया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व को विक्रम संवत दोस्तों प्रारंभ हुआ था, जबकि शक संवत 78 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी को, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा देहरादून में। नेक्स्ट, रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है, याद रखिए गोवा है, गोवा। नेक्स्ट है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों, गोदावरी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ताजे झील की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे झील की झील याद रखिएगा वुलर झील है, वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों याद रखिएगा नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि दोस्तों लाओस को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है दोस्तों, माजुली। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों सहारा का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है, याद रखिए गुजरात। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा दोस्तों याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम है, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक होंगहो नदी को कहा जाता है, होंगहो नदी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद को। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है दोस्तों याद रखिए गोबी, क्या है? गोबी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार दोस्तों याद रखिएगा मुंबई को माना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? मुंबई को। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है दोस्तों एंडीज, याद रखिएगा एंडीज। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे लंबी लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिए यमुना नदी। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस दोस्तों जयपुर को कहा जाता है, भारत का पेरिस। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार याद रखिए बाब अल मंडप को कहा जाता है, बाब अल मंडप। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है दोस्तों, कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जामा मस्जिद दिल्ली में है, याद रखिएगा दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है दोस्तों थार, थार। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज दोस्तों याद रखिएगा बीजापुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है दोस्तों, वेटिकन सिटी। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा नॉर्वे को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, जापान को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडोनेशिया।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मासिनराम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो याद रखिएगा लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों, याद रखिएगा गंगा नदी। नेक्स्ट है रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है दोस्तों, जबकि जल की घनत्व हाइड्रोमीटर से। और याद रखिएगा वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, जल की घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल की घनत्व, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। यहाँ हाइग्रो है वहाँ हाइड्रो होता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है दोस्तों, किडनी के द्वारा। नेक्स्ट ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है, डॉप्सन। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है दोस्तों, 72 बार। नेक्स्ट रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए फिलिस्तीन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? सर्वदाता दोस्तों याद रखिए ओ है, क्या? ओ प्लस सर्वदाता होता है दोस्तों। सर्वदाता रक्त समूह ओ है दोस्तों, ओ याद रखिए ओ। सर्वग्राही ए बी होता है। नेक्स्ट है ओ माइनस होता है सर्वदाता, याद रखिए ओ माइनस। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के द्वारा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय महिला कौन थी भारत रत्न से? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था प्रथम, ये महिला है दोस्तों। नेक्स्ट फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो फेरल का नियम का संबंध दोस्तों पवनों की दिशा से है, पवनों की दिशा से। नेक्स्ट एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों तो याद रखिएगा रमन मैग्सेसे को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या दोस्तों 46 होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है दोस्तों कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ए बी को। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है दोस्तों, 206। नहीं, ये वयस्क मनुष्य का है। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दोस्तों याद रखिए पैर में, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है दोस्तों, कितनी है? 20 अमीनो अम्ल की संख्या। नेक्स्ट चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप हैं? तो चूना पत्थर दोस्तों याद रखिएगा अवसादी चट्टान के अपरूप हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है दोस्तों, भारत रत्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है दोस्तों यकृत ग्रंथि। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर का खोजकर्ता दोस्तों लैंड स्टीनर एवं वीनर थे, लैंड स्टीनर एवं वीनर, याद रखिएगा।
लैंड स्टीनर एवं विनर आरएच फैक्टर की खोज करता है। सभी अम्ल की मौसमी घटनाएं घटती है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है किस में, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो घटती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल शांत होता है दोस्तों। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार तो याद रखिए कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों जी शंकर क्रूप को, जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78%। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सी है? तो याद रखिए ग्रैमी पुरस्कार। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए, श्वेत रक्त का जीवन काल क्या है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन या 1 से 4 दिन होती है, जबकि आरबीसी का रेड ब्लड सेल का होता है दोस्तों कितनी? 120 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है दोस्तों ये छोटी आंत में होता है। ब्लड बैंक कहलाता है क्या? ब्लड बैंक क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिए स्प्लीन, पिलिया या तिल्ली, ये ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला झील वान झील है। नेक्स्ट, समुद्री झील की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 35% होती है दोस्तों। क्या समुद्री झील की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। नेक्स्ट, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा तो इसका राइट आंसर विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है दोस्तों संवहनीय वर्षा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप याद रखिए स्फिगोमैनोमीटर से मापा जाता है दोस्तों रक्तचाप। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा बिल्कुल 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तीनों होता है दोस्तों बिल्कुल। नेक्स्ट, रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक युग का मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग का मीरा तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो याद रखिए बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो याद रखिए 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो याद रखिएगा क्या नाम है? ऑकवर्थ समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कितना तिलियां हैं दोस्तों? तो याद रखिए 24 तिलियां हैं चक्र में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था किसके द्वारा दोस्तों पेश किया गया था? आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था, आर के षणमुखम शेट्टी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो याद रखिए 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो याद रखिए डॉल्फिन है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? हरियाणा ने अपनाया। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा नागपुर में। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 को कहाँ में संपन्न हुआ? नागपुर में। नेक्स्ट, सैन्य वेट का संबंध किससे है? तो सैन्य वेट का संबंध दोस्तों उत्पाद शुल्क से है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा सुमेरियन को। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? सुमेरियन को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए 22 भाषा को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी सब सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को, तुलसीदास एक तरह से। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो याद रखिए महाभारत है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य। नेक्स्ट, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है सुमित्रा नंदन पत को। हिंदी
देखिए दोस्तों, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुमित्रा नंदन पत को किया गया। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई 10 बार। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था दोस्तों? मोरारजी देसाई। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? जनगण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है दोस्तों। राष्ट्रगीत क्या है? तो याद वंदे मातरम है दोस्तों, राष्ट्रगीत है यहाँ पर। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने में दोस्तों याद रखिएगा 65 सेकंड लगता है, जो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा 112 में। क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट, याद रखिए विवरण है। देखिए, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, यहाँ का वर्णन किया गया था अनुच्छेद 112, और उसी को बजट भी कहते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्र चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? भारत के राष्ट्र चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था दोस्तों? तो याद है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है दोस्तों, पीपल। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता जो है दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास भारत के, याद रखिए महाभारत के रचयिता वेद व्यास है दोस्तों, वेद व्यास। देखिए, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ये पीपल नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। इसमें राइट आंसर ये होगा बरगद। क्या होगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद है। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर को। नेक्स्ट, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता, तो याद रखिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के प्रणेता के नाम से जाना जाता है। वेट संबंधित है किससे? तो वेट जो संबंधित है बिक्री कर से वेट संबंधित है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगीत किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्या? उपन्यास आनंद मठ में किया गया। उपन्यास आनंद मठ में किया गया दोस्तों, याद रखिए आनंद मठ में। नेक्स्ट, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन दोस्तों याद रखिए तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है दोस्तों, ये तो जानते ही हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल गुप्त। नेक्स्ट, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या? मनु हो जाएगा, मनु। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है दोस्तों? मनु है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है दोस्तों, नागार्जुन को। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 8 का देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, तो याद रखिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाग। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग है। भारत का केंद्रीय बजट, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल NH7 है। नेक्स्ट है, ये अभी है दोस्तों 44 का ये वर्तमान में है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार NH7 है, क्योंकि NH7 का ही नाम 44A कर दिया गया। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? थल सेना को, तो याद रखिए 7 कमानों में बांटा गया दोस्तों थल सेना को। नेक्स्ट है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय नौसेना कितने कमानों में
में बटा है नौसेना, तो याद रखिएगा 3 कमानों में बटा है दोस्तों नौसेना। नेक्स्ट 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी जो स्थित है दोस्तों ये देहरादून में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 ईस्वी में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो याद रखिएगा चेन्नई दोस्तों, ये कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। नेक्स्ट नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नौसेना दिवस तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर याद रखिए ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? निजी हवाई अड्डा दोस्तों तो याद रखिए कोच्चि में स्थित है निजी हवाई अड्डा। नेक्स्ट सरक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सरक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखें नई दिल्ली में। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो याद रखें गायपोरिया समिति का गठन किया गया। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? गायपोरिया समिति का। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 1911 ईस्वी को। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों? तो याद रखिए NH-47 का ए। क्या देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-47 का ए है, जबकि सबसे बड़ा NH-44 है दोस्तों। नेक्स्ट 21 का देखिए आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून ये आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। जबकि हमारा भारत सरकार का दोस्तों 1 मार्च से 30 अप्रैल होता है। 1 मार्च से 30 अप्रैल भारत सरकार का होता है और 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का होता है दोस्तों। दोनों में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांडला को। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर दोस्तों सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख। लेकिन आरबीआई के प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ फील्ड मार्शल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? एनडीए दोस्तों खड़गवासला में स्थित है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हजारी समिति। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किसने की थी दोस्तों? हजारी समिति ने की थी। नेक्स्ट है देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। लेकिन वर्तमान में दोस्तों 12 है। कितनी है? 12। वर्तमान में 12 है दोस्तों, मर्ज किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? भारत में वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.डी. कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से नैनी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1931 ईस्वी को केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो याद रखिएगा
1955 ईस्वी को। और इंपियर बैंक कब बना था दोस्तों? 1921 ईस्वी को। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिए गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है दोस्तों, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, रिवाइज योर सेल्फ, पृष्ठ नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी कब? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1986 ईस्वी को। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ है दोस्तों। ये दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है, बोकारो रूस के सहयोग से हुआ है, भिलाई भी रूस के सहयोग से हुआ है दोस्तों। याद रखिए ये राउरकेला है तो जर्मनी के सहयोग से होगा, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोड़ी को दिया गया। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहाँ में स्थापित किया गया? तो डिगबोई असम में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में भारत में पहली एसटीडी सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू हुई थी। भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। नेक्स्ट, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो याद रखिए बेन किंग्सले ने। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो नरगिस दत्त। नेक्स्ट, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया दोस्तों? 8 जोनों में विभाजित किया गया है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था ऑल इंडिया रेडियो का गठन। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया दोस्तों वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भिलाई जो रूस के सहयोग से बनाया गया ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया ये भी दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट ये भी रूस के सहयोग से बनाया गया दोस्तों, लेकिन ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक दोस्तों बिल्कुल किसको? दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी, 1929 ईस्वी में। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी? भारत की प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र जी थी, राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिए कोलकाता में भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया है दोस्तों, कोलकाता में। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा A.K. हिक्की या जेम्स ए हिक्की थे दोस्तों। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1959 ईस्वी में। याद रखिए 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित युगल किशोर शुक्ल हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी को ONGC की स्थापना की गई थी। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा सत्यजीत रे। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में भारत में की गई थी, 1972 में। सोने
सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा दोस्तों जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, कानपुर को। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार से प्राप्त प्रथम भारतीय थे। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 1995 ईस्वी में हुई थी इंटरनेट सेवा की शुरुआत। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई थी दोस्तों? सेलुलर फोन सेवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर। नेक्स्ट, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी? मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए 1997 ईस्वी में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में दोस्तों? भिलाई, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में है, और ये रूस के सहयोग से बना है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये भी सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा आलम आरा है, आलम आरा। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। तो बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने। जबकि भारत में आधुनिक शिक्षा ये अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पूछा जाएगा तो चार्ल्स ग्रांट, अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1867 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखिए 1969 ईस्वी को। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भारत में प्रथम बार कब की गई थी? तो बिल्कुल 1968 ईस्वी को। और 1968 ईस्वी को सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे दोस्तों? तो बिल्कुल स्वीडन के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1961 ईस्वी को। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड रिपन के, याद रखिए लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1979 ईस्वी में मिला था, 1979 ईस्वी में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी कहाँ दोस्तों? तो याद रखिए खड़गपुर में भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई दोस्तों याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कब दिया गया? तो 1913 ईस्वी में। किसके? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था दोस्तों? तो याद रखिए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कब दिया गया था? डॉक्टर अमर्त्य सेन है, ये अमर्त्य सेन है दोस्तों। तो याद रखिए 1998 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था दोस्तों? रद्द, तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो याद रखिए, 3 व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है अधिकतम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, वुड डिस्पेच को। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किया गया था। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है किसे? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता दोस्तों डुप्ले को कहा जाता है, डुप्ले को। ये डुप्ले का जन्मदाता है ये दोस्तों, याद रखिएगा, लागू नहीं, डुप्ले। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? ये होगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, लेकिन जन्मदाता डुप्ले है और शुरुआत किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा, मैडम क्यूरी हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी, कब? तो याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, सीवी रमन को किया गया 1930 ईस्वी में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में स्थापित किया गया दोस्तों? ठगी प्रथा, तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों 1835 ईस्वी में लागू हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो कोठारी आयोग। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारत में दशमलव प्रणाली या मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कब? 1957 ईस्वी को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुआ था। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? तो 1862 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो याद रखिए, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौरी चौरा कांड के कारण 1922 ईस्वी में। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर दोस्तों वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? यात्रा, तो याद रखिएगा दोस्तों, यात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, यात्रा। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा 2004 से 2005। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2004 से 2005। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेट्रोलियम। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था दोस्तों 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड
हत्याकांड के कारण लौटाया, लेकिन दोस्तों ये लौटाया था 1920 में, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? तो याद रखिए मुद्रा प्रचलन से है दोस्तों ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों यक्षगान। नेक्स्ट भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? एलोरा की गुफा, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है दोस्तों। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो सबसे महंगी मुद्रा पाउंड है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट महाराष्ट्र क्या महात्मा गांधी है दोस्तों। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा किया गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 78 अनुयायी। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? 78। नेक्स्ट किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो डू और डाई का नारा दिया गया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार किया गया, 3 बार किया गया है दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा बांसुरी वादक से। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे दोस्तों? तो याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन के सम्मेलन में बने थे 1924 ईस्वी में। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो याद रखिए 1915 ईस्वी में लौटे थे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों? तो आरबीआई के गवर्नर। लेकिन 1 रुपये पर वित्त सचिव। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, तो याद रखिए केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो याद रखिए केरल से मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध। नेक्स्ट महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नील आंदोलन से। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया था दोस्तों? नील आंदोलन से। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज का मंदिर दोस्तों, तो याद रखिए उड़ीसा में स्थित है लिंगराज का मंदिर, उड़ीसा में, या कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है दोस्तों? राजघाट, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? पोस्ट डेटेड चेक, तो याद रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव को। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में देवास बैंक नोट प्रेस स्थित है दोस्तों। भारतीय रुपये के नए चिन्ह जो है तो नए चिन्ह दोस्तों का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने दोस्तों तैयार किया था। नेक्स्ट गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 1956 ईस्वी में अप्सरा की स्थापना की गई। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो याद रखिए 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 2017। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? रमन अनुसंधान केंद्र, तो बिल्कुल बेंगलोर में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए 1948 ईस्वी को की गई थी दोस्तों। भारी जल ड्यूटियों की खोज किसने किया था? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, तो याद रखिए HC यूरे ने
प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था इसीलिए। नेक्स्ट, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे दोस्तों, जो कहाँ के थे? ट्रिगवेली नॉर्वे या फिर घाना के थे दोस्तों। ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ट्राम्बे, मुंबई में। ट्राम्बे, मुंबई में। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच है। लेकिन यूएनओ में 5 भाषा बोली जाती है दोस्तों, FRANCES, फ्रेंच, रसियन, याद रखिएगा क्या? फ्रेंच, रसियन, अरबी और उसके बाद है चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश। याद रखिएगा दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो याद तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों पूरी तरह से असफल रही। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड। नेक्स्ट दोस्तों, द हेग, नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूएनओ में दोस्तों याद रखिएगा 193 सदस्य थे। इंदिरा गांधी हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 2 वर्ष का, जिसका मेंबर भारत भी है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद में कुल पूछा जाए तो 15। अस्थायी होते हैं दोस्तों, अस्थायी होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिए राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? तो बिल्कुल कहाँ किया गया दोस्तों? तो याद रखिए पोखरण, राजस्थान में किया गया। पोखरण, राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? पोखरण, राजस्थान में। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? दुनिया का पुलिस मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। न भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नांगल, पंजाब में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा टोटल 15 होती है, 15। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? तो याद रखिए रूस है दोस्तों। बान की मून किस देश के निवासी थे? बान की मून दोस्तों दक्षिण कोरिया के निवासी थे। काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया? वीटो का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? यूएनओ के प्रमुख अंग दोस्तों याद रखिएगा 6 होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 10। नेक्स्ट है, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 6। अभी जस्ट बताए थे। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? दूसरी बार तो 1998 ईस्वी को, प्रथम बार 74 में। नेक्स्ट, चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है दोस्तों? चूखा याद रखिए भारत और भूटान का, भारत और भूटान का। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ, पृष्ठ संख्या 13 का पहला क्वेश्चन देखिए। 13 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो तो याद रखिएगा एनाई मोदी है। एनाई मोदी क्या है दोस्तों? एनाई मोदी। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो बिल्कुल लेटेराइट मिट्टी होती है दोस्तों चाय की खेती के लिए। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण की गंगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल कावेरी को, जबकि वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है क्या? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पेडोलॉजी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बेरन द्वीप पर स्थित है दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सोमपेंस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखिए निकोबार द्वीप के निवासी हैं दोस्तों सोमपेंस जनजाति। न्यूमुर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यूमुर द्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो याद रखिए लक्षद्वीप। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? तो याद रखिए टेथिस सागर था, टेथिस सागर। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं दोस्तों? हिमालय वलित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो याद रखिएगा कौन नहीं बनाती है डेल्टा? तो ताप्ती और नर्मदा नहीं बनाती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिए नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है क्या? चट्टानों का अध्ययन दोस्तों पेट्रोलॉजी कहलाता है चट्टानों का अध्ययन। याद रखिए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है, याद रखिएगा, बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन द्वार निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वार निर्मित मैदान दोस्तों पेडी प्लेन कहलाता है, पेडी प्लेन। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है दोस्तों, खादर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिल्कुल अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए 36 है दोस्तों लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दोदा बेटा। गारो, खासी एवं जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो याद रखिए मेघालय में रहते हैं दोस्तों गारो, खासी एवं जयंतिया जनजाति। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो याद रखिए देवप्रयाग में आकर मिलती है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप को एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है दोस्तों? तो बिल्कुल लौटता हुआ मानसून के कारण होती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कावारती में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? आदम ब्रिज दोस्तों याद रखिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा नारकोंडम द्वीप पर। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ताप्ती और नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी ये पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए पोर्ट ब्लेयर। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? तो सतपुरा की पर्वतमाला दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेघना के नाम से। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? तो याद रखिएगा केरल में आकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून आकर टकराती है सर्वप्रथम। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा होती है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। नेक्स्ट, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है दोस्तों? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 14 का पहला क्वेश्चन देखिए। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य दोस्तों झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा K2। नेक्स्ट है गॉडविन आस्टीन। हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नामचा बरवा असम में स्थित है। नेक्स्ट, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों, पंचशील घाटी। नेक्स्ट, धारवाड़ का पठार किस राज्य में? धारवाड़ का पठार तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, कोडमोम पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? कोडमोम पहाड़ियों का तो याद रखिएगा अन्नामलाई। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है दोस्तों? तिरुपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा क्या? शेषाचलम। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होती है? तो याद रखिए
हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होती है दोस्तों? हिंज लाइन हिमालय के द्वारा। बोमडिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो बोमडिला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत जाफना शेष श्रृंखला से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है दोस्तों? जाफना। तो इसका राइट आंसर होगा एलिफेंटा। नेक्स्ट है जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट शिवालिक के निचले भाग को मतलब कहा जाता है क्या? तो याद रखिए तराई प्रदेश। नेक्स्ट उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्या है? बिल्कुल क्या है दोस्तों? कालसुबाई है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है दोस्तों? कोसी नदी। नेक्स्ट है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शालिग्राम। याद रखिए शालिग्राम। नेक्स्ट है सेनेकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? सेनेकोटा दर्रा। तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को। नेक्स्ट सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नर्मदा किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है दोस्तों? नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जबलपुर। नेक्स्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमालय की कैलाश पर्वतमाला तो याद रखिए चीन में अवस्थित है। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। महादेव पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों महादेव पहाड़ी। नेक्स्ट कोडमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कोडमम पहाड़ी केरल में स्थित है। नेक्स्ट यांग्याप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? उड़ीसा का शोक याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। दक्कन का पठार किन चट्टानों के से बना है? दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना हुआ है। भारत में लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? लवणी नदी के नाम से तो लूनी नदी को। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम प्रपात तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट वेनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा एवं पेनगंगा। सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? मैकाल पठार तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल पठार। नेक्स्ट रिवाइज योर सेल्फ पेज नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? कुरुक्षेत्र तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा में अवस्थित है। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नेक चंद्र रॉक गार्डन के सृजनकर्ता। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर झील अजमेर में अवस्थित है। माल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है कहाँ? माल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है कहाँ दोस्तों? याद रखिए भोपाल में अवस्थित है। गोलकोंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा का किला बिल्कुल याद रखिए आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गेंडा के लिए काजीरंगा। नेक्स्ट एक सिंग वाले गंडा। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर बांध तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कावेरी नदी पर बनाया गया है। सतपुरा या सात टापुओं का शहर नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सात टापुओं का शहर तो याद रखिएगा मुंबई को। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया दोस्तों। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर।
नेक्स्ट है फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है क्या हाँ हुंड्रू हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात तो सुवर्ण रेखा पर अवस्थित है दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? मकराना क्षेत्र राजस्थान में स्थित है दोस्तों मकराना क्षेत्र। नेक्स्ट धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? धान का कटोरा के नाम से तो याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा। हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खंडहर तो बिल्कुल दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है इसी का नाम है जोगिया गोरसप्पा। नेक्स्ट कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कचारी जनजाति असम से। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इडुक्की परियोजना तो याद रखिए पेरियार नदी से संबंधित है इडुक्की परियोजना। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है दोस्तों? मलयालम तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल की। नेक्स्ट केसर का उत्पादन भारत के प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है केसर के उत्पादन में? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर को। समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल केरल है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून में अवस्थित है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। न जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। न एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? एनरॉन पावर परियोजना तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित है महाराष्ट्र में। थीन बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? थीन बांध तो याद थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार की खान तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है दोस्तों कोलार की खान। पलासी किस राज्य में स्थित है? पलासी तो पलासी दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों याद रखिए राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कानपुर में स्थित है दोस्तों। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई में स्थित है मदुरई में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए असम में स्थित है दोस्तों असम में। भारत से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया? तो याद रखिए 1936 को। बंगाल प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत को किस वर्ष बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिए 1912 ईस्वी को बनाया गया। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल कर्नाटक। कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है दोस्तों? तो याद रखिए किससे है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा नागालैंड की। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कृष्णा जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है दोस्तों? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से है। न पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है दोस्तों पोंग बांध याद रखिएगा। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील याद रखिएगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है दोस्तों पुलिकट झील दोनों स्थित है याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 16 का पहला क्वेश्चन देखिए। गोइचा ला पास किस राज्य में स्थित है? गोइचा ला पास सिक्किम में। सशक्त बल मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है दोस्तों? सशक्त बल मेडिकल कॉलेज बिल्कुल अहमदाबाद में स्थित है अहमदाबाद में। नेक्स्ट सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सलाल परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। इंदिरा गांधी बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी बोटनिकल गार्डन दोस्तों रायबरेली में अवस्थित है। कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? तो बिल्कुल मुरादाबाद। नेक्स्ट 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितागिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। क्या रत्नागिरी और ललितागिरी तथा उदयगिरी ये बिल्कुल उड़ीसा में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्रेबॉर्न स्टेडियम तो याद रखिए मुंबई में। प्रसिद्ध 4 धाम केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ गंगोत्री यात्रा का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो बिल्कुल किससे है? तो उत्तराखंड से। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार क्या है? तो याद रखिएगा महाराजा अग्रसेन। उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? उमेद भवन पैलेस तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जोधपुर में। डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है? तो कोलकाता का। नेक्स्ट क्या दोस्तों वो देखिए गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोंकणी। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज है दोस्तों।
भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो बिल्कुल केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। कठपुतली किस राज्य का प्रसिद्ध या प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? कठपुतली। तो याद रखिए कठपुतली जो है दोस्तों ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है कठपुतली। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर किस झील से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल हुसैन सागर से जुड़े हुए हैं दोस्तों, हुसैन सागर से। नेक्स्ट है काकोलत। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिल्कुल दोस्तों नवादा में स्थित है। नेक्स्ट नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल बंदरगाह, भटकल बंदरगाह कर्नाटक में। चिराव बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? चिराव बांस नृत्य याद रखिएगा मिजोरम से संबंधित है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। भारत में प्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों चेन्नई में प्रथम नगरपालिका की स्थापना हुई थी। सहारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? सहारिया। तो इसका राइट आंसर होगा असम का सहारिया। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिए नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो बिल्कुल राजस्थान में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखिए चेन्नई में अवस्थित है। भारत में काजू उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? काजू के उत्पादन में केरल। संथाल की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? संथाल की तो याद रखिएगा झारखंड, झारखंड। तीर्थस्थल अमरनाथ किस राज्य में अवस्थित है? तीर्थनाथ अमर स्थल किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। लोसुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसुंग त्योहार दोस्तों तो याद रखिएगा कहाँ मनाया? सिक्किम में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। नेक्स्ट मारवा गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गोवा में। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? बिल्कुल तमिलनाडु से। नेक्स्ट नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है नामदफा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। चार मीनार कहाँ अवस्थित है? चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है दोस्तों। चार मीनार, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट यूरेनियम उत्पादन, यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में ईसाइयों का जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? बिल्कुल नागालैंड में